हाय गाइस, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हो टेक क्रूज। तो Realme कब तक का लेटेस्ट ईयरफोन Realme Buds Classic लॉन्च हो चुका है विद एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹399 ओनली। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस ईयरफोन का रिव्यू, बट उससे पहले हम करेंगे इसका क्विक अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या इसका बॉक्स कंटेंट्स, कैसा है इसका बिल्ड क्वालिटी, और फिर मैं दूंगा आप लोगों को इसका रिव्यू जिसमें मैं इसका कॉल क्वालिटी भी सुनाऊंगा आप लोगों को, और स्पेशली इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है, बुरा है या फिर डिसेंट है इस प्राइस रेंज में, सब बताऊंगा। बस आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। सो गाइस, अब सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके गाइस, ये हमारा Realme Buds Classic का बॉक्स, सामने की तरफ आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा Realme Buds Classic, और एक ईयरफोन का फोटो दिया हुआ है। साइड की तरफ आपको दोनों तरफ Realme का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को, जैसे कि इसमें है 14.2 mm का लार्ज ड्राइवर, जो कि वाकई में बहुत ही लार्ज ड्राइवर है किसी भी ईयरफोन के लिए, और डीपर एंड रिचर बेस है इसमें। तब यूज़ करके देखेंगे कितना रिच और डीप बेस होगा इस ईयरफोन में। वैसे तो ये एक बजट फ्रेंडली ईयरफोन है, बट देखने वाला बात ये है कि Realme ने इस ईयरफोन में कैसा बेस दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपको इसमें म्यूज़िक एंड वीडियो प्लेबैक का कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा, और कॉल्स को एंड या रिसीव करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा। बेसिकली दोनों ही एक ही बटन है, आप उसी से सारे काम कर सकते हो। और एक HD माइक्रोफोन मिल जाएगा कॉल्स करने के लिए। वैसे कॉल का रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इस वीडियो में। और एक बिल्ट इन केबल ऑर्गेनाइज़र भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमें Realme Buds 2 में देखने को मिलता है। ज़्यादा कुछ काम का तो होता नहीं है, बट कभी कभी ट्रैवलिंग के दौरान ये काम आ जाता है केबल ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये है इसका कुछ की स्पेसिफिकेशंस। और यहाँ पर आपको इसका प्राइसिंग दिख रहा होगा, 699 का इसका मार्क्ड प्राइस है, बट इसका प्राइस इतना नहीं है गाइस। ये आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएगा अमेज़ॉन से या फिर इसके Realme के ऑफिशियल वेबसाइट से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब कर लेते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं क्या इसके बॉक्स कंटेंट्स और कैसा है इसका बिल्ड क्वालिटी। तो गाइस, बॉक्स कंटेंट्स में तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता हमें देखने को, सिर्फ हमारा ईयरफोन मिल जाता है और साथ में एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है। रखते हैं अभी इन सबको साइड पर और निकाल के देखते हैं कैसा है हमारे ईयरफोन का बिल्ड क्वालिटी। तो गाइस, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो स्टार्ट करते हैं इसके 3.5 mm जैक से। नीचे की तरफ आपको एक सिंपल सा 3.5 mm का जैक मिल जाता है। ये एंगुलर जैक नहीं है, ना ही इसमें कोई गोल्ड प्लेटेड कोटिंग है, ये बस सिंपल सा एक नॉर्मल सा 3.5 mm का जैक है। और वायर का क्वालिटी का ये जो पार्ट है, ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का वायर दिया हुआ है इसमें। और अगर आप इसमें देख पा रहे होगे तो इसमें लाइनिंग टेक्सचर दिया हुआ है वायर में। और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक माइक्रोफोन मिल जाएगा इस जगह पर, यहाँ पर Realme का ब्रांडिंग भी दिया हुआ है। और सामने की तरफ एक कंट्रोलिंग के लिए बटन दिया हुआ है, जिससे कि आप म्यूज़िक का पॉज प्ले कर सकते हो और कॉल्स वगैरह भी रिसीव कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा येलो कलर का केबल ऑर्गेनाइज़र मिल जाता है। तो गाइस, बिल्ड क्वालिटी इस ईयरफोन में काफ़ी डिसेंट है, और स्पेशली अगर इसके प्राइस के हिसाब से देखो तो इसके बिल्ड क्वालिटी को कंसिडर किया जा सकता है। बट मेन है इसका साउंड क्वालिटी, तो इसका साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेस के बारे में, जो कि Realme हमेशा हाईलाइट करता है अपने हर एक ईयरफोन्स में। स्पेशली जब आपको इसमें 14.2 mm का लार्ज ड्राइवर मिल जाता है तो एक्सपेक्टेशन यही होता है कि इसका बेस काफ़ी हैवी होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बूस्टेड बेस देखने को नहीं मिलता, जैसे कि आपको Realme Buds 2 में देखने को मिल जाएगा। बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका बेस काफ़ी नेचुरल है और बेस का क्वालिटी बहुत अच्छा है। बेस में आपको कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता है अगर आप इसको फुल वॉल्यूम में भी प्ले करते हो तो। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी बेस सुनना पसंद है तो फिर हो सकता है ये ईयरफोन आपको पसंद ना आए। लेकिन अगर आप फ्लैट टाइप ऑडियो सुनना पसंद करते हो या फिर नेचुरल ऑडियो सुनना पसंद करते हो तो फिर ये ईयरफोन आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। और इसका जो हाई टोन्स और ट्रिबल्स है वो काफ़ी क्रिस्प और क्लियर है, लेकिन इसका ऑडियो में जो डिटेल्स है वो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग लगा। हो सकता है आपको म्यूजिक सुनते हुए उतना पता ना चले, लेकिन जब आप गेमिंग करोगे इस ईयरफोन में तब आप क्लियरली नोटिस कर पाओगे कि इसके ऑडियो का जो बैकग्राउंड डिटेल्स है उसमें काफ़ी कुछ मिसिंग है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप गेमिंग के लिए इस ईयरफोन को लेने का सोच रहे हो तो गेमिंग के लिए ईयरफोन बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मैं आपको गेमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा।
उसके जगह पर आप Realme Buds 2 के साथ जा सकते हो, बट Realme Buds Classic गेमिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके मिड टोन्स और हाई टोन्स के बारे में। तो गाइस इसका जो मिड टोन्स और वोकल्स है वो काफ़ी लाउड और क्लियर है, और अगर आप स्पेशली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करने के लिए ईयरफोन को लेना चाहते हो तो ये ईयरफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर मैं इसका माइक टेस्ट या एक ऑडियो भी सुना देता हूँ आप लोगों को, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओ कि इसका माइक का ऑडियो क्वालिटी कैसा है। अब दोस्तों कर लेते हैं इस ईयरफोन का माइक टेस्ट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया Realme Buds Classic के माइक्रोफोन से। और यहाँ पर मैं अपने रूम में बैठा हूँ, खिड़की दरवाजा सब कुछ खुले हुए है, ऊपर फैन भी चल रहा है, और मेरे आवाज़ के साथ साथ जो नेचुरल एम्बियंट नॉइज है वो भी कैप्चर हो रहा है। और दोस्तों अंडर 400 रुपीज़ मेरे ख्याल से इस ईयरफोन का माइक का क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका माइक क्वालिटी कैसा लग रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर इन फ्यूचर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों अगर आप डेली के टेक अपडेट्स पाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसके बिल्ड क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी के साथ साथ इसके कंफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें हाफ इन ईयर टाइप डिज़ाइन मिलता है, और पर्सनली मैं हाफ इन ईयर टाइप डिज़ाइन वाले ईयरफोन्स का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक ही साइज़ का ईयर टिप्स मिलता है, जिसके जगह पर अगर आप रबर वाले ईयर टिप्स को यूज़ करते हो तो आपको 3-4 अलग अलग डिफरेंट साइज़ के ईयर टिप्स मिलते हैं, जो आप अपने ईयरफोन के हिसाब से एडजस्ट करके लगा सकते हो। बट यहाँ पर मैं पर्सनली मीडियम साइज़ के रबर वाले ईयर टिप्स को यूज़ करता हूँ, और मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल था। मैं इसको कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यूसली लगाकर यूज़ कर सकता था। उसके बाद मेरे को 2 से 3 मिनट का ब्रेक देना पड़ता था, और फिर मैं जो है इसको आगे और कंटिन्यू कर सकता था। तो कंफर्ट वाइज अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है। बट अगर आप स्मॉल साइज़ के ईयर टिप्स को यूज़ करते हो तो फिर मैं आपको फिर ये रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप मीडियम या लार्ज साइज़ के ईयर टिप्स यूज़ करते हो तो फिर आपको ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। ओके, तो अब मैं इसको बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और कंफर्ट के हिसाब से रेटिंग्स भी दे देता हूँ। बेस वाइज मैं इसको 8.5 आउट ऑफ 10 दूँगा। मिड टोन्स और वोकल्स में मैं इसको 9.5 आउट ऑफ 10 दूँगा। ट्रेबल्स में मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दूँगा। ऑल ओवर साउंड क्वालिटी में मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूँगा। गेमिंग में मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। बिल्ड क्वालिटी में 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा, और कंफर्ट वाइज 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो गाइस मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में ये ईयरफोन काफ़ी बढ़िया डील है, और अगर आप इसको लेना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और वीडियो को कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको डेली के टेक अपडेट्स चाहिए तो फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना है। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा अपने अगले वाली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।